दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे से दिवाली मनाएं। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है उस पर हमारे जिलाध्यक्ष सैनी साहब, अपना अशोक सैनी जी प्रेस वार्ता करेंगे और हमारे साथ हमारे महामंत्री आशीष जोशी जी और आईटी विभाग से सुरेश जांगड़ा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको मैं परिचय करा रहा हूँ इनका। तो अभी मैं अशोक जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात को शुभारंभ करें। आप सभी साथियों का जिला कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, दिवाली के पावन पर्व पर आप सबके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषतः जिला हिसार के सभी जनमानस को, माताओं को, बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और देश के भविष्य प्यारे बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके परिवार की खुशहाली के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। साथियों, इसके साथ साथ शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जैसे कि आज हम दीपावली का पर्व मना रहे हैं, दीपावली का पर्व दीपों का पर्व भी है। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का भी है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या में लौटे तो उस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी तरह मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी को जो प्रदेशवासियों ने पूर्ण बहुमत से मैंडेट देकर उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाया। नायब सिंह सैनी एक ऐसा व्यक्तित्व जो मैं समझता हूं भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश के जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, सरल स्वभाव, जैसे भगवान श्री राम ने अपने प्रजा के लिए काम किया, ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी पूरे प्रदेश के नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और पूरे जनमानस के लिए प्रत्येक जनमानस से मिलते हुए उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास को उन्होंने आम जनमानस के लिए खोल दिया है। मुख्यमंत्री निवास को सबके लिए पहुंचने का एक केंद्र, जहां पहुंचने के लिए आज से 10 साल पहले आम जनमानस को सोचना पड़ता था, संकुचित महसूस करता था। आज प्रदेश का हमारा कोई भी साथी, कोई भी नौजवान, कोई भी बुजुर्ग बिना संकोच के मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री को अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी तकलीफ बताता है और प्रदेश के मुखिया बड़ी ही बखूबी से उनकी आवाज़, उनकी दुख तकलीफ साझा करते हैं और उसको अधिकारियों से या जो भी संबंधित विभाग है उसको बताकर उनकी दुख तकलीफों को कम करने का काम करते हैं। तो हरियाणा प्रदेश ने ऐसा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसको ऐसे मुखिया बनाया, उस सब के लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश के सभी वासियों को, सभी जनमानस को बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी सरकार आपने दी। आप सबको बधाई व शुभकामनाएं। साथियों, इसके साथ साथ मैं बधाई देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसे कि चुनाव के दौरान वायदा किया था
प्रदेश से वायदा किया था, प्रदेश के नौजवानों से वायदा किया था कि मैंडेट आते ही सबसे पहले मेरी शपथ से भी पहले प्रदेश के 24,000 नौजवानों को जो काबिल हैं, काबिलियत के आधार पे, योग्यता के आधार पे उनको नौकरी देने का काम करूंगा। जिसको कुछ षड्यंत्रकारियों ने उनको ज्वाइन ना करने देने का काम किया था चुनाव से पहले, और हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही मैं सबसे पहले इन 24,000 नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। उसी अपने वायदे को निभाते हुए उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करने से पहले प्रदेश के 24,000 योग्य नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। मैं ऐसे सभी अपने साथियों को, प्रदेश के नौजवानों को भी बधाई देता हूं कि उनकी ये पहली दिवाली है। पहली दीपावली के अवसर पर प्रदेश के हमारे मुखिया नायब सिंह सैनी जी ने उन्होंने जो तोहफा दिया, उसके लिए भी मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बुजुर्गों को जिनकी आयु 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का, जिन्होंने 70 साल से ज़्यादा की उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान की जो सुविधा है उनको देने का काम किया। मैं उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और बधाई देना चाहता हूं हमारे बुजुर्गों को कि जो अपने इलाज के लिए पैसे के अभाव की वजह से दर दर भटकते थे, आश्रित रहना पड़ता था। तो ऐसे बुजुर्गों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और बधाई देना चाहता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, कि आप सब को भी दीपावली के पावन पर्व पर भगवान श्री राम आप सब पर खुशियां बिखेरें। आप सब के परिवारों के लिए मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से प्रेरित करता हूं, और भगवान श्री राम से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब के लिए आने वाला साल मंगलमय हो, खुशमय हो, आप सब स्वस्थ रहें, आपका कारोबार बढ़ता रहे। इसी के लिए आप सब को मैंने आज जिला कार्यालय में आमंत्रित किया था। सैनी साहब, अभी आपने बताया कि 70 साल के बुजुर्गों को तो आयुष्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन पिछले शासनकाल से ठंडे बस्ते में पड़ी आयुष्मान जो स्कीम है वो अभी तक चालू नहीं हुई, क्योंकि कहीं इलाज नहीं हुआ। क्या कहेंगे, दोबारा से कब इसी लाभ ले पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब जगह इलाज नहीं हो रहा है। कुछ जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। तो मेरे संज्ञान में भी ये बात 3-4 रोज पहले आई, तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की, तो बहुत ही जल्दी निपटारा होकर सभी जगह पर ये लाभ लेने का हमारे आयुष्मान जो साथी हैं, आयुष्मान की जो लाभ मिलने वाला है, तो सभी हॉस्पिटलों में अभी रेगुलर हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। सर, 3 लाख से ऊपर जिनकी आय है उनका 1500 रुपए में आयुष्मान कार्ड बना रही थी सरकार, और काफी टाइम से उनके फार्म भरे हुए अभी तक लिस्टें आउट। मैं दोबारा जानना चाहूँगा, जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर है, 1500 रुपए में जी सरकार आयुष्मान कार्ड बना रही थी जी, उनके अभी तक आयुष्मान कार्ड बने नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि चुनाव की दृष्टि से हम पिछले 3 या 4 महीने से चुनाव में रहें, आप सभी साथी भी हमारे साथ रहे, तो ये कार्य है जो अभी प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी ये भी पूर्ण कर लेंगे, और सभी साथियों को जो 3 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है वो भी 1500 रुपये देकर अपना लाभ उठा लेंगे। कहने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी आप सब साथियों ने देखा कि हरियाणा प्रदेश में जो नैरेटिव्स कांग्रेस द्वारा फैलाया गया था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने कैसी उस गुब्बारे की हवा निकाली, ऐसे ही महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में भी होने वाला है। तो निस्संदेह वहाँ हम भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे।
ने नायब सिंह की तारीफ की है मुख्यमंत्री जी की, क्या? हमारे लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए और आप सबके लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुखिया के लिए देश के प्रधानमंत्री, और न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े कद्दावर नेता हरियाणा प्रदेश के मुखिया की तारीफ करते हैं, तो निस्संदेह आप सबको भी खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्या? मैं समझता हूँ इसके बारे में मैं कुछ बगैर जानकारी के बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा। अभी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है कि कब चुनाव होने वाले हैं, और ये लगता है कि सरकार जल्दी ही यहाँ चुनाव करवाएगी। निकाय सर, जो एयरपोर्ट है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस पे काम है, जो नई सरकार बन चुकी है, तो कितनी तेजी से हो पाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और जिसके विषय में हम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। आप सबके संज्ञान में भी बात है, और हरियाणा प्रदेश का जो हमारा इस साइड का क्षेत्र है, उन सबको इसका इंतजार है कि कब हिसार में बड़े बड़े हवाई जहाज आकर उतरें और यहाँ के नौजवानों को उससे रोज़गार मिले। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी, चुनाव से पहले एक प्रक्रिया इसकी 10 से 15 दिन लगने वाले थे, तो अचानक चुनाव शुरू होने की वजह से वो अटक गया था, और बहुत ही जल्दी वो जो हमारे इसकी जो परमिशन मिलने वाली है, जो लाइसेंस मिलने वाला है, वो मिलेगा। और आप निश्चिंत रहें कि हरियाणा के हिसार ज़िले में जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री का पहली बार ये यहाँ पे एरोप्लेन उतरा, तो ये रूटीन में काम होने वाला है हिसार ज़िले में। और ये सब आप सब के लिए भी मैं समझता हूँ कि बड़ी सौभाग्य की बात थी कि इसका अनौपचारिक जो उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के एरोप्लेन से हुआ, तो ये भी बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। और अब जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से वादा, हिसार वासियों से वायदा भी करके गए हैं, बहुत ही जल्दी वो यहाँ आकर इसका उद्घाटन करेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हिसार को कैबिनेट मंत्री मिले, तो उस नाते हिसार को स्वच्छ पानी और सीवरेज की जो व्यवस्था है काफी समय से बिगड़ी हुई, वो कब तक कितनी स्पीड से आप सुधार? मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुखिया ने हिसार को के रिप्रेजेंटेशन को, बरवाला से आप सबके विधायक को बहुत ही अच्छे विभाग देकर आप सबके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। और मुझे लगता है कि अब सब ये दूसरे जिलों के लोग आपसे कहें कि हमारे जिले में भी माननीय मंत्री से कहकर अच्छे काम करवाएं, तो आप सब तो इस मैं समझता हूँ बधाई के पात्र हैं। और आपको सबको शिकायत करने की बजाय मंत्री से मिलकर सभी काम करवाने में आप सबका सहयोग भी करना चाहिए, मंत्री जी का सहयोग भी करना चाहिए। पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है, वो मैं समझता हूँ ये भी उसका एक कड़ी है उसकी। तो आप सब कभी भी मंत्री से मिलकर आप सबके संज्ञान में जो भी कोई विषय है विकास का, तो आप जरूर मंत्री से कहें, प्रदेश कार्यालय में कहें। मेरे सिर्फ दो या मेरे संज्ञान में ये विषय 4 या 5 रोज पहले आया, तो मैंने एग्रीकल्चर डायरेक्टर से बात की, तो आज से 5 दिन पहले वहाँ 325 मीट्रिक टन जो यहाँ पर खाद आने वाला था, उसके मेरे अनुरोध पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो जिले के मुखिया हैं एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से, हमारे डीसी दैया जी ने भी अप्रोच की, तो उससे 413 मीट्रिक टन को उसको बढ़ाकर हमने यहाँ के किसानों को राहत देने का काम किया। उसके बाद भी 500 मीट्रिक टन का एक रैक कल या परसों में यहाँ आया है। अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, और अगर कहीं कमी आपको महसूस हो रही है तो इसे भी जल्दी ही खत्म करने का काम करें। बीजेपी जेजेपी के अलायंस के दौरान दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया था कि हिसार में एलिवेटेड रोड बनेगा, तो क्या वो अभी भी बनने की कुछ उम्मीद है वो दुष्यंत चौटाला के साथ? हम निरंतर हरियाणा प्रदेश में ऐसे ही जिला हिसार में भी विकास के कार्य करते रहेंगे। जो वायदा माननीय दुष्यंत जी ने कहा था या किया था, वो आप उनसे पूछें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आज इतना ही बहुत है। वो आप सबका आए यहाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।